क्या होता है, वो कनेक्टिव टिश्यू होता है जो एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करता है। जब लिगामेंट ही प्रॉपर नहीं होंगे, लिगामेंट के अंदर बहुत ज़्यादा लेक्सिटी होगी, बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि वो रिलैक्स स्टेट में हर वक्त लिगामेंट रहेंगे, ठीक है, तो जॉइंट के अंदर हाइपर मोबिलिटी आना स्टार्ट हो जाएगी। जिस तरह हम लोगों ने मार्फन सिंड्रोम में पढ़ा था ना कि हड्डियाँ इस तरह से हाइपर, उसका रेंज ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हाइपर मोबाइल हो जाएंगी, इंस्टेबिलिटी आना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा हेयरिंग लॉस, बच्चों ऐसे लोगों के अंदर हेयरिंग लॉस हो जाता है, क्यों? क्योंकि उनके जो ईयर्स की बोन्स होती हैं, जो मेलियस इनकस और स्टेपीज होती हैं, ये वाली ईयर के अंदर की बोन्स, उनका स्ट्रक्चर एबनॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बोन्स, जाहिर है ईयर की जो मिडल ईयर की बोन्स होती हैं, मेलियस इनकस और स्टेप्स, वो हमारे पास हेयरिंग के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। जब उनकी एबनॉर्मल डेवलपमेंट होगी तो हेयरिंग लॉस आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मसल वीकनेस भी हो सकती है, विच इज रिड्यूस मसल स्ट्रेंथ। सो कहाँ कहाँ पे इफेक्ट आते हैं बच्चों? फ्रेजाइल बोन्स की वजह से रिकरेंट फ्रैक्चर्स होते हैं, सक्लेरा ब्लू कलर का होता है, डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा आता है, लिगामेंटस लेक्सिटी है और हेयरिंग लॉस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आप लोगों को आने चाहिए। नेक्स्ट वो आपसे कहता है कि आइडेंटिफाई करनी है आपने मस्कुलोस्केलेटल कॉम्प्लिकेशंस। यहाँ तक हमने क्या बात की? यहाँ तक हमने बात की है कि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के अंदर कोलेजन टाइप 1 की क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एबनॉर्मेलिटी है, जिसकी वजह से ये वाले सारे फीचर्स आ रहे हैं। कौन कौन से? कि बोन्स फ्रेजाइल है, उनमें बार बार फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, सक्लेरा ब्लू कलर का है, डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, लिगामेंटस लेक्सिटी और हेयरिंग लॉस है। अब मस्कुलोस्केलेटल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? वही बच्चों के बार बार बोन्स का फ्रैक्चर होगा। जब बार बार बोन्स का फ्रैक्चर होगा तो बोन्स ठीक तरीके से जुड़ नहीं पाएंगी, जिसकी वजह से बोइंग ऑफ लॉन्ग बोन्स हो सकती है। जॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, स्पाइन के अंदर डिफॉर्मिटीज़ आ सकती हैं, जॉइंट हाइपर मोबाइल हो सकते हैं, जॉइंट के अंदर इंस्टेबिलिटी आ सकती है, काइफोसिस और स्कोलियोसिस हो सकता है, ठीक है, और चलना फिरना बंदे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, फंक्शनल लिमिटेशन। इस तरह के लोग आमतौर पर व्हील चेयर्स पे ही होते हैं बच्चों, क्योंकि वो थोड़ा सा भी वॉक करेंगे तो उनके अंदर फ्रैक्चर्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहती है। फिर वो आपसे पूछते हैं कि आपने कैरेक्टरिस्टिक रेडियोलॉजिकल फीचर्स बताने हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं फॉर डायग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग। मुझे बताएं यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रही है? मैं क्या पढ़ा रही हूँ, ज़रा मैं जल्दी जल्दी आज पढ़ा रही हूँ, समझ आ रही है बच्चों आप लोगों को? यस मैम। अच्छा बच्चों, यहाँ तक मैंने आप लोगों को क्या क्या बातें बताई हैं? मैंने आप लोगों को बताया कि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के अंदर क्या होता है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के अंदर आप लोगों की क्या क्या म्यूटेशन आ रही होती है, उसके अंदर क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही होती हैं, स्केलेटल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या आ रही होती हैं। अब मैंने आप लोगों को बताना है कि रेडियोलॉजिकल फीचर्स क्या आ रहे होते हैं, यानी कि जब आप एक्सरे के ऊपर इसको देखते हैं तो आपको एक्सरे के ऊपर क्या क्या चीज़ें नजर आएंगी। बच्चे जाहिर है बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्स हो रहे हैं ना, तो एक्सरे के ऊपर भी आपको फ्रैक्चर्स ही नजर आएंगे, आपको ओल्ड और न्यू फ्रैक्चर्स नजर आएंगे। मैं एक मिनट दिखाती भी हूँ आप लोगों को। इसके अलावा आप लोगों को ऑस्टियोपीनिया या फिर रिड्यूस्ड बोन डेंसिटी नजर आएगी, ठीक है, ये देखें कुछ इस तरह से जो है ना वो पूरा एक्सरे नजर आता है। आप लोग देख रहे हैं ये बोन कितनी ज़्यादा मुड़ी हुई लग रही है, बोइंग नजर आ रही है आप लोगों को यहाँ पे, और जो बोन्स है इनके अंदर डेंसिटी बहुत कम नजर आएगी। जब हम देखेंगे थिन और लेस डेंस नजर आएंगे डिफेक्टिव बोन मैट्रिक्स की वजह से, बार बार इनके अंदर फ्रैक्चर्स नजर आएंगे, लॉन्ग बोन्स की बोइंग और डिफॉर्मिटी नजर आएगी। इसके अलावा वॉर्मियन बोन्स हमारे पास क्या है बच्चे, इसकी स्कल एसोसिएशन है कि जो हमारे पास क्रेनियल सूचर्स होंगे ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्मॉल बोन्स होंगी, ठीक है, स्कल के अंदर बहुत ज़्यादा छोटी बोन्स होंगी, उनको हम बोलेंगे वॉर्मियन बोन्स, दिस इज अ स्कल एसोसिएशन। सो जब हम एक्सरे पे देखते हैं आपको क्या नजर आता है, आपको बोन्स की डेंसिटी बहुत कम नजर आती है, आपको वहाँ पे साइंस ऑफ ओल्ड एंड न्यू फ्रैक्चर नजर आते हैं, आपको वहाँ पे बोइंग और डिफॉर्मिटी नजर आती है, और आपको वहाँ पे वॉर्मियन बोन्स नजर आती हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या नजर आता है, वर्टिब्रल एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है, वर्टिब्रा के अंदर आपको क्या एबनॉर्मेलिटीज नजर आ सकते हैं कि वर्टिब्रल कंप्रेशन के साइंस नजर आ सकते हैं, और आपको लॉन्ग बोन्स की क्रम्पलिंग नजर आ सकती है, शॉर्टनिंग नजर आ सकती है, और उसकी डिफॉर्मिटीज नजर आ सकती हैं, ठीक है बच्चों। मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या बातें बताई हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के अंदर जो टाइप 1 कोलेजन होता है उसकी सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाती, उसकी जो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एबनॉर्मेलिटी होती है वो इफेक्ट करी होती है आपकी बोन्स को, मार्कली आपके टीथ को इफेक्ट करी होती है, आपके स्क्लेरा को इफेक्ट करी होती है। बोन्स के अंदर क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होती हैं, और इतनी ज़्यादा फ्रेजिलिटी की वजह से जो है ना बार बार उनके रिपीटेडली फ्रैक्चर्स रहते हैं। फ्रैक्चर्स के अलावा आपको वहाँ पे उसमें बोइंग ऑफ लॉन्ग बोन्स नजर आ सकती है, जॉइंट हाइपर मोबाइल हो सकते हैं, स्क्लेरा आपका ब्लू हो सकता है, और हेयरिंग लॉस हो सकता है। फिर मैंने आपको बताया कि जब आपको रेडियोलॉजिकली देखेंगे तब भी आपको वहाँ पे यही फीचर्स ही नजर आएंगे। उसके बाद आ जाता है बच्चे इसकी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बस छोटा सा ही टॉपिक है, मैंने सोचा था कि मैं आज तुम लोगों को ना 3 टॉपिक्स पढ़ा दूंगी, और तुम्हें से स्कोलियोसिस भी कवर करना था।
बट पहले वो 14 अगस्त की कुछ सेलिब्रेशंस वगैरह थी, वहाँ होता रहा है, फिर रिजल्ट आ गया ऊपर से, तो बस मैं वही करती रही हूँ, ठीक है। और इसके अलावा कुछ आप लोगों के लेक्चर्स भी फार्मा और पैथो के फार्मा और पैरासाइटो के अपलोड करने थे, वो भी मैंने लगाए हुए हैं। और जिन बच्चों को प्रॉब्लम थी कि ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह सेंड करें, उसका भी काम करी थी। अभी रिकॉर्डिंग्स जो है ना वो मैं दूसरे मोबाइल से सेंड कर रही हूँ, तो आप लोगों को पिछली वाली भी मिल गई होंगी, उससे पिछले वाली भी मिल गई होंगी। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रहते हैं बच्चों, आपको पता है कि ये एक जेनेटिक डिफेक्ट है, आप इसको ठीक नहीं कर सकते। जो कोलेजन 1 के अंदर कमी है उसको आप ठीक नहीं कर सकते, लेकिन ये हो सकता है कि आप जो है ना मज़ीद आगे। बच्चों आवाज़ कट रही है, सबको प्रॉब्लम हो रही है ये।